दीपेश, देखो ना कौन आया है। अरे 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 अरे, कहाँ कहाँ घुसी चली आ रही है आप? निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी हो मेरी। हाँ तो क्या करूं मैं? पूजा करूं इनकी या फिर आरती उतारूं? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। कुछ नहीं लगती है तुम्हारी मम्मी मेरी। तुम्हारा दिमाग सही है? क्या बोल रहे हो तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, अरे एक माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आपको देखिए, जब देखो मुंह उठा के पहुंच जाती है अपनी बेटी के घर। अरे तुम्हारा मुंह बंद रख लो, ये घर मेरा भी हो, मेरी मम्मी यहाँ आ सकती है। सब चुप। तेरा घर? कहां से तेरा घर? मेरा घर ही है। मैंने बनाया इस घर को अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, समझी? तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर में नहीं रहेगा। तेरी माँ तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए निकलिए, बाहर निकलिए। रति बेटा, क्या बात है? आज दामाद जी इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या हुआ है। देखो, तुम्हें नहीं बात करनी है मेरी मम्मी से, अंदर जाओ, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी। तू मुझे मत बता कि मैं कहां जाऊंगा। मेरा घर है ये, मेरी मर्जी। मैं जहां होगा मैं वहां बैठूंगा, वहां लेटूंगा, वहां खड़ा रहूंगा। देखो, अब ना एक शब्द मत बोलना मेरी माँ के खिलाफ, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अच्छा, तू बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? बता ना मेरे को। नहीं तो क्या कर लेगी? तुम ना अपनी हद मत पार करो, अपनी हद में रहो। और अब ना एक शब्द में नहीं सुनूंगी अपनी माँ के खिलाफ। अच्छा, तू अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी तो एक काम कर, फिर अपनी माँ के साथ तू भी निकल जा इस घर से। चल चल चल, निकल। क्या बोल रहे हो तुम? जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अपना सूटकेस पैक कर और निकल इस घर से, चल। घर से निकल जाए मतलब क्या? क्या है मतलब कि तलाक दे रहा हूं मैं तुझे। तुम इतनी छोटी बात को बतंगड़ कैसे बना सकते हो? बतंगड़ बना रहा हूं मैं एक छोटी सी बात का? सुन, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है, तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं, इस घर में रहना चाहती है, तो तुझे चुनना पड़ेगा। चुन, या तो तेरी माँ या फिर मैं। कैसी बातें कर? या तो तेरी माँ या फिर मैं। मेरी बात। अरे या तो तेरी माँ या फिर मैं, चुन। आप दोनों ना मेरी वजह से ना आपस में लड़ाई मत करो। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी, लेकिन आपसे एक विनती है, मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। गलती? गलती जानना चाहती हैं आप? तो माँ जी सुनिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी इस प्यारी लाडली सुपुत्री की है। मैंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया? याद नहीं आ रहा कुछ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और तुम यहां बैठी हो। क्या हुआ? पापा आए हैं गांव से हमसे मिलने के लिए। चलो चलो आओ। पापा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा है, तुम जाओ। क्या करो? क्या मतलब होता है? चलो मिलो उनसे, उनके पैर छुओ, उनसे बात करो, और क्या करोगे? कोई भगवान आ गया घर में? वो तो हर 2 महीने में मुंह उठा के चले आते हैं, कोई काम तो है नहीं। मिलो, मुझे नहीं मिलना है किसी से। दिमाग का दही करके रख दो यार, कितना अच्छा मूड था। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम रहती? मैं ऐसे ही बात करूंगी। तुम्हारे पापा को शर्म है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। अरे बगल के कमरे में है, वो सुनेंगे, कैसा महसूस होगा उन्हें? मैं उन्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ, सुनते ही तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों आए होंगे? तुमसे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बेटा तो एटीएम है, जब गए पैसे लेके आ गए। तुम ना भोले हो, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि अरे बहुत प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, सब दिखावा, सब नाटक है उनका। हमसे मिलने आया है वो, प्यार करते हैं हमसे। ये किस तरह से बोले जा रही हो यार? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। देखो, सिंपल सी बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पापा से मिलने में, हमारे पास इतना टाइम है।
मैं ऐसे अरे गरे इंसान से मिलूं। अरे करे है वो? हाँ है। मेरे नजर में उनकी एक पैसे की वैल्यू नहीं है। तुम्हारे पापा है ना, तुम मिलो, उनको तो शर्म है नहीं, मुंह उठा के चले आते। यार दिल्ली में इतने सारे वृद्धाश्रम है, कहीं चले जाए, अनाथ कहीं भी चले जाए, आश्रम जाके रहे, यहाँ पे आना क्यों? धर्मशाला है ये? नहीं धर्मशाला है। जब देखो अरे बहू आ गई, नौकरानी है फ्री की, दिन भर खाना नाश्ता टाइम से मैं नहीं दूंगी। सिंपल सी बात है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पसंद है वो। मेरी शादी तुमसे हुई तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। अब तुम भी तोड़ दो तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। माँ खराब करके रख दी, पापा आए हैं, पापा आए हैं, बेवकूफ। यार किस तरह की लड़की हो गई हो तुम? क्या क्या बोले जा रही हो मेरे पापा के बारे में? उनका अपना घर होते हुए वृद्धाश्रम में जाकर के रहेंगे? उनका अपना घर नहीं है। अपने सेंटेंस को क्लियर करो, करेक्ट करो। ये घर मेरा और तुम्हारा है, उनका नहीं है। तो मैं उनका बेटा हूँ। उनके बेटे थे, अब तुम मेरे पति हो। अब मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। मुझे चाहिए प्राइवेसी, यहाँ पे हम दोनों बस इस घर में रहेंगे और कोई नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में ना बैठा लो ये। मुझे नहीं पसंद है और अपने बाप को जाके बोल दो, आइंदा से मुंह उठा के यहाँ चला नहीं आए। फ्री फोकट का खाना मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, मुंह उठा के चले आए। बेशरम निहायती। जाओ यार यहाँ से, बाप को भेजो। गांव से मेरे पापा आए थे माँ जी, मुझसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। पर आपकी इस प्यारी सुपुत्री ने उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान करके इस घर से निकाल दिया उन्हें। पता है क्या क्या बोला? इसने बोला कि वो जाके वृद्धाश्रम में रहे, सड़कों पे भीख मांगे, मतलब के लिए आते हैं मिलने हमसे वो। बेटा हूं मैं उनका, पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे, आज इस लायक बना दिया है कि ये घर खरीद सकूं। क्या ये दिन देखने के लिए कि उनके बेटे के घर से उन्हें अपमानित करके बाहर निकाला जाए? ये दिन देखने के लिए उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया था, इतना पढ़ाया लिखाया था। उन्होंने मेरी शादी तुमसे क्यों करवाई? ये दिन देखने के लिए? किस तरह की लड़की हो यार तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। एक बात बताओ, आज तक कभी भी तुम्हारे माँ बाप में या मेरे माँ बाप में मैंने फर्क किया? हमेशा खड़ा रहा हूं तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमेशा इनकी मदद की, जब बुलाया तब गया। जब मैं तुम्हारे माँ बाप में फर्क नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रही हो फिर? माँ जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं आपसे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो इसने मेरे पापा के साथ किया, मैं इसे बताना चाहता था कि क्या महसूस होता है जब कोई खुद के माँ बाप के साथ ऐसा करे। एक बेटा होने के नाते मुझे कितनी तकलीफ हुई है शायद तुम्हें अब पता चल रहा होगा, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मां की बेइज्जती कर रहा हूं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं आपकी बेइज्जती करना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपकी तरफ कभी नजरें उठा के देखने तक की नहीं सोच सकता। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। पर आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि क्या जो इसने किया वो सही है? हाँ, मेरे माँ बाप को इस तरह जलील करके इस घर से निकाल देना क्या सही है? अब इसका फैसला आप खुद कीजिए। इसके बाद क्या मुझे इसे इस घर में रखना चाहिए?
रति बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच है। अरे वो सच ही कहेंगे, क्योंकि उनके जैसे सच्चा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तू ऐसा करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे क्या? जो बेटी होती है ना 18-20 साल अपने मायके में रहती है, उसका असली जीवन, माँ बाप तो जन्म के दाता होते हैं, लेकिन सास ससुर जो होते हैं ना वो कर्म देते हैं, उनकी सेवा करना। मैंने तुझे यही संस्कार दे के भेजे थे कि भाई तू उनकी सेवा कर, उनको खाना बना के खिला, उनसे प्यार से रह, उनकी इज्जत कर। लेकिन तूने क्या किया? सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर यही काम तेरे भाई और भाभी मेरे साथ करें तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? अच्छा लगेगा तुझे? तूने तो मेरी नाक ना कटवा दी बिल्कुल। और दामाद जी इतने अच्छे, लाखों में एक हैं। अगर चिराग लेके भी ढूंढूं ना मैं तो ऐसा दामाद नहीं मिल सकता था मुझे, और तुझे ऐसा पति नहीं मिल सकता। अगर कोई दूसरा होता ना तो अभी तेरे को ना घर से धक्के मार मार के निकाल दिया होता बाहर। लेकिन तू तो बहुत किस्मत वाली है, इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। पता है क्या है, हमारे मोहल्ले में ना जब बेटियां अपने मायके में आती हैं ना तो हंस हंस के अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती हैं। तो मेरा सीना जो है ना चौड़ा हो जाता है, ये सोच करके कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, अपने ससुराल में इतना अच्छा उसने सबब बनाया हुआ है कि उसके घर से एक भी शिकायत नहीं आती मेरे घर में। ये तो मजाक उड़ा रही है अपने ससुराल का। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। इससे पहले भगवान नहीं दे दिया, या फिर तू ही गलत होती मेरी कोख में। ऐसी औलाद से तो ना बे औलाद होना अच्छा है। आज मैं अपने दामाद से ना नजरें नहीं मिला पा रही हूं, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना मुझे, कुछ पूछो मत। तूने बेटी मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। और कान खोल के सुन, आज से ना तेरी माँ मर चुकी तेरे लिए। नहीं मम्मी, और मायके का दरवाजा ना तेरे लिए बंद हो चुका है। नहीं मम्मी, ऐसे ऐसे मत बोलो। जिस दिन तू अपने सास ससुर को इस घर में लेके आएगी, उनकी इज्जत करेगी, उनकी सेवा करेगी ना, उस दिन तू मेरी बेटी कहलाएगी। मम्मी तेरा मायका खत्म हो चुका है, समझ ले। तुम जो बोलोगे, जैसे बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन तुम ऐसी बातें मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, प्लीज मम्मी माफ कर दो। नहीं, मैं अभी इसी वक्त दामाद जी, नहीं मम्मी, मैं अपनी तरफ से भी और इसकी तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी बात तो सुनो। लेकिन मैं ना अब इस घर से जा रही हूँ। मम्मी सुनो, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज गलती हो गई मम्मी, प्लीज मम्मी, गलती हो गई है मम्मी, प्लीज मम्मी माफ कर दो, ऐसी बातें मत करो। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मेरे से। नहीं मम्मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कैसी बातें बोल रही हो मम्मी? सॉरी, गलती हो गई मम्मी। छोड़ मेरा हाथ मम्मी, प्लीज मम्मी। मुझे तो अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं मम्मी, प्लीज मम्मी को समझाओ ना, ऐसी बातें ना करे। क्या समझाऊं मैं? क्या समझाऊं मैं? सही तो बोल रही हैं वो खुद ब खुद जब इस घर से जाना चाहती हैं तो सही तो है। तुमने मेरे पापा को इस घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी माँ खुद ब खुद इस घर से बाहर जा रही है। हिसाब बराबर, हम दोनों रहेंगे इस बड़े से घर में आराम से, है ना? यही चाहिए था तुम्हें। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे गलती हो गई। मम्मी मैं जा रही। कभी कोई गलती, तुम जो बोलोगे, जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन मम्मी ऐसे मत बोलो। मम्मी प्लीज मत जाओ, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई नो, बहुत बड़ी गलती, गुनाह किया है मैंने। एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज, बस एक मौका दे दो। आइंदा से ऐसे मैं मम्मी पापा के पैरों में गिर जाऊंगी, जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूंगी। मैं पागल हो गई थी, पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रही थी। आज मुझे फील हुआ कि जब माँ बाप की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। प्लीज एक मौका दे दो।
प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे मम्मी। मम्मी माफ कर दो, गलती हो गई है, प्लीज पैर पड़ रही हूँ तुम्हारे, प्लीज एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज एक मौका दे दो प्लीज। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए हमारे साथ। मेरे पापा इस घर से पहले ही बेइज्जत होकर जा चुके हैं, और अगर आप इस तरह यहाँ से चली जाएंगी तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप जिस तरह से आई थी, जिस प्यार की उम्मीद से आई थी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वही प्यार दे सकूं, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, रति को शायद समझ में आ चुका है कि जब खुद के माँ बाप की कोई बेइज्जती करे या उनके साथ बुरा करे तो कितना बुरा महसूस होता है, पर मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर मेरे माँ बाप ने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद तब मैं तुम्हें माफ कर पाऊं। मैं उनके पैरों में गिर जाऊं, मुझे बस एक मौका दे दो, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती है, बस एक मौका दे दो प्लीज। इट्स ओके। माँ जी आप आइए ना, आइए प्लीज आइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, माँ जी आइए। चाय बना सकती हो मम्मी के लिए?